एंड इनकी कुछ फेवरेट थियरी होती है, जैसे कि ये हर बार ये लोग पूछते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ यूज नहीं हो सकता है। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इनके फेवरेट है, तो ये आपको पता चलेगा जब आप दैट्स द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी टू स्टडी एफएम। लाइक मैंने भी एफएम ऐसे ही पढ़ा था एंड लिटरली मुझे एग्जामिशन आई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड मुझे पता है कि आप लोग अकाउंट्स में बहुत ही ज्यादा डर रहे हो, क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे कि दीदी सीए एफएम की स्ट्रेटेजी बता दो। सो हियर यू गो। आई नो आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से रिकमेंडेड प्रोफेसर है जो आपको बहुत अच्छे से अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो देख के आप सिर्फ पास ही नहीं बट एग्जाम्शन भी ला सकते हो अपने अकाउंट्स में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यस गाइस, सबसे पहली टिप जो मेरी रहेगी आपको अकाउंट्स में वो ये है कि यार आप लोग ये मत सोचो कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो हम थियरी छोड़ देंगे। अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो थियरी भी बहुत आती है अकाउंट्स में, क्योंकि यार अल्टीमेटली वी आर डूइंग सीएस, हम थियरी को मिस आउट नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी थियरी आती है एंड थियरी में ऐसा ना हो जाए कि आप 0-0 मार्क्स लेके आ जाओ, जहां पे हाई पोटेंशियल है इन स्कोरिंग मार्क्स। तो प्रैक्टिकलिटी पे तो ध्यान दो ही, बट प्लीज फोकस ऑन थियरी ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं अकाउंट्स में कि वो लोग सिर्फ जर्नल एंट्रीज याद किए जा रहे हैं, बट जब थियरी आएगी तो तुम क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे। जहाँ पे तुम एटलीस्ट 3-4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो वहां पे तुम 0 लेकर आओगे। एंड इनकी कुछ फेवरेट थियरी होती है, जैसे कि ये हर बार ये लोग पूछते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ यूज नहीं हो सकता है। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस इनके फेवरेट है, तो ये आपको पता चलेगा जब आप पास्ट पेपर्स देखोगे। तो थियरी आप कहाँ से कर सकते हो, एक तो पास्ट पेपर्स देख के कर सकते हो। सेकेंड, मॉड्यूल एक बार थियरी के लिए रीड कर लेना, क्योंकि इसमें बीच बीच में काफी अच्छी अच्छी थियरीज देते हैं बॉक्स में लिखा हुआ, प्लस हर एक चैप्टर के बाद इनकी थियरी रहती है, वो याद से कर लेना। नाउ सेकंड, कमिंग टू द इम्पोर्टेंट चैप्टर कि अकाउंट्स और एफएम में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से है। तो गाइस देखो, वैसे तो अकाउंट्स और एफएम टोटल आपको 19 चैप्टर्स है, तो हर एक चैप्टर से एक एक सम या कुछ ना कुछ थियरी तो आने ही वाला है। ये लोग कोई भी चैप्टर ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, बट कुछ चैप्टर्स है जिसमें से लाइक 25-30 मार्क्स के सम आ जाते हैं। ना अकाउंट्स की बात करें तो इनका फेवरेट है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स कैपिटल। लाइक इसमें से हैवी हैवी टाइप के सम्स ये लोग पूछते हैं। फेवरेट इनका कंसोलिडेशन है। लाइक कंसोलिडेशन थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट उसमें से भी पक्का पक्का काफी सारे सम्स आ जाते हैं। इनका भी नया ट्रेंडिंग चल रहा है कैश फ्लो। लाइक इनको भी कैश फ्लो भी बहुत अच्छा लगने लगा है, तो उसमें से आई थिंक जो बड़े बड़े लंबे लंबे सम्स होते हैं ना, वो कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसमें से आ सकता है, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन का थोड़ा सा ट्रेंड कम हो रहा है और कैश फ्लो का ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कंसोलिडेशन छोड़ दोगे। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, कैश फ्लो, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये सारे चैप्टर्स आपको थोड़े अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से एक सम से ज्यादा ही सम्स आने वाला है। बाकी सब में से थियरी आएगी, एक एक दो दो सम्स आएंगे, बट ये चैप्टर्स थोड़े इंपॉर्टेंट है तो इसमें ज्यादा फोकस करना। नाउ कमिंग टू एफएम। नाउ एफएम में गाइस इनके फेवरेट चैप्टर्स है कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। लाइक इन तीनों में से आपका पूरा पेपर भरा भरा हुआ दिखेगा। ये लोग ये सारे चैप्टर्स में से बहुत कुछ पूछते हैं और यही एक्चुअल में इंपॉर्टेंट भी है। बाकी कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से थियरी आने के बहुत चांसेस है। तो एफएम का अगर मैं आपको एक टिप दे दूं ना, तो इट इज फॉर्मूला बेस्ड। जितने भी फॉर्मूलाज है ना चैप्टर वाइज, आप वो ना एक अपने पेज पर लिख लो। लाइक एक नोटबुक मेंटेन करो या फिर सप्लीमेंट उठाओ, जितने भी फॉर्मूलाज है वो उस पेज पर लिखो एंड डेली बेसिस पर उस फॉर्मूला को याद करते जाओ, याद करते जाओ। दैट्स द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी टू स्टडी एफएम। लाइक मैंने भी एफएम ऐसे ही पढ़ा था एंड लिटरली मुझे एग्जामिशन आई थी अकाउंट्स में, एफएम में। तो यही एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि आप फॉलो कर सकते हो एफएम के लिए, कि आपको फॉर्मूला अच्छे से लिखना है, डेली बेसिस पर पढ़ना है। नाउ द अल्टीमेट स्ट्रेटेजी ये है कि भाई आप चाहे अकाउंट्स लो एफएम लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नाउ गाइस, प्रैक्टिस के बिना तो ना अकाउंट्स आपको आएगा ना एफएम आएगा, तो इससे आप भागो मत। इसको आप सॉल्व करो, स्कैनर से सॉल्व करो, अपने क्लासेस के बुक से सॉल्व करो। मॉड्यूल के जो बीच बीच में सम्स होते हैं वो एज इट इज उठा के पूछ लेते हैं, वो सॉल्व करो। सीए के सम सॉल्व करो, सीएमए के सम सॉल्व करो। अलग अलग टाइप के सम्स सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ।
तब तक करो जब तक आप सही सम नहीं कर पाते हो, सही तरीके से सम नहीं कर पाते हो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप भागो मत, आप प्रैक्टिस करो। नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट कि आप कौन से प्रोफेसर से अकाउंट्स पढ़ सकते हो। तो गाइज मैंने काफी 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 रिसर्च की है कि रे भाई कौन से अच्छे प्रोफेसर है जो नॉन कॉमर्स बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो ये 3 नाम है जो मुझे मिले हैं, एंड इनका आप एक बार यूट्यूब जरूर चेक कर लेना, इनका लेक्चर का पढ़ाने का स्टाइल एक बार चेक कर लेना, फिर ही आप कुछ डिसीजन लेना। सबसे पहले है मुकेश जसवानी सर, सेकंड इज अमित तालदा सर, एंड थर्ड इज राज अवटे सर। नाउ गाइस इन तीनों के मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं बच्चों से कि बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो आप एक बार उनके यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट करना, एंड आई ट्रस्ट कि ये लोग आपको अकाउंट्स पक्का क्लियर करवा ही देंगे। ऑल्सो गाइस जब भी आप सम सॉल्व करने बैठो, ट्राई करो कि आप हमेशा डिफिकल्ट सम पहले उठाओ, डिफिकल्ट चैप्टर पहले खत्म करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ये बहुत मायने रखता है कि आप पहले डिफिकल्ट करो फिर सिंपल करो, क्योंकि इससे माइंडसेट आपका काफी स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप डिफिकल्ट करोगे एग्जाम में, फिर डिफिकल्ट भी आएगा ना तो आप ब्लैंक नहीं होगे, एंड अगर आप डिफिकल्ट करोगे तो एग्जाम में थोड़ा इजी आ जाएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये सारी माइंडसेट की बात है जो अकाउंट्स और एफएम में फॉलो की जाती है। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द डिफिकल्ट सम, एंड कभी भी डिमोटिवेट मत होना अगर कोई सम नहीं कर पाते, उसको दोबारा देख लो एंड फिर दोबारा ट्राई करो करने की। जब जब तक आप नहीं कर पाते हो सही तरीके से, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। एंड लास्ट में बस आपको इतना बोलूंगी कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सीखने का एक ही तरीका है कि आप अपने प्रोफेसर्स पर ही रिलाई कर सकते हो। जितने अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, जितना अच्छे से आप उनके लेक्चर्स सुनोगे, जितना अच्छे से आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस और होमवर्क करोगे, उतना ही अच्छे से आपको अकाउंट्स या एफएम आ पाएगा। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी काम आई हो, एंड हम मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।